हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। तो अपने ए टू जेड सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर इंडियन डेजर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है जिस तरीके से इंडिया के अंदर हॉट एंड कोल्ड दो तरीके के डेजर्ट हमें देखने को मिलते हैं। हॉट डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो नाम आता है थार डेजर्ट का, और कोल्ड डेजर्ट की जब बात की जाती है तो हम बात करते हैं लद्दाख डेजर्ट की। तो किस तरीके से एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और क्या पॉसिबिलिटी है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की, तो वो चीजें हम यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हुए, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन मल्टीपल टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा गया है कि डेजर्ट होता क्या है, डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस चीज को हम डेजर्ट बोलते हैं। जहां पे स्कैंटी वेजिटेशन होगा क्या वो डेजर्ट है, हैवी प्रेसिपिटेशन होगा, लो इवेपोरेशन होगा, या प्लेन टेरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट की कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। जैसे बोला जाता है कि डेजर्ट किस एरिया को बोला जाएगा कि जहां पे देखने को मिलेगा कि रेनफॉल कितना होना चाहिए, लेस देन। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कितना होना चाहिए, लेस देन 150 जो मिलीमीटर है इतना, या फिर सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मिलीमीटर में पूछा जाए तो 150 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर पूछा जाए तो लेस देन 25 सेंटीमीटर। अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इससे कम बारिश अगर होती है तो उसको हम बोलेंगे ये एरिया क्या है, डेजर्ट एरिया है। ठीक है, और वेजिटेशन कैसी रहेगी, वेजिटेशन देखने को मिलेगी आपको स्कैंटी वेजिटेशन होगी वहां पे, मतलब वहां पे ज्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर जो बारिश भी हो गई, ठीक है, टेम्परेचर कैसा रहेगा, एक चीज समझो, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो देखने को मिलेगा वो एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो डेजर्ट वाले एरिया के अंदर कैसा टेम्परेचर रहेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर। अगर हॉट डेजर्ट है तो हॉट डेजर्ट का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा वो होगा आपका कितना, एवरेज जो होगी वो 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको देखने को मिलेगा 45 से 50 डिग्री तक। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोल्ड डेजर्ट अगर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मतलब टेम्परेचर का जो लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा, एक्सट्रीम रहेगा, चाहे हॉट हो या फिर कोल्ड हो। स्कैंटी वेजिटेशन रहेगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा, और हैवी या फिर हाई क्या रहेगा, इवेपोरेशन रहेगा। जो भी वहां पे रेनफॉल होगा, इवेपोरेशन की वजह से वो एरिया कैसा रहेगा, एरिड बन जाएगा या सेमी एरिड आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहां से जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है वो है स्कैंटी वेजिटेशन। जहां पे देखने को मिलेगी उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ये डेजर्ट एरिया है। हैवी प्रेसिपिटेशन का मतलब हो गया रेनफॉल। ठीक है, इसको रेनफॉल बोला जाता है। तो हैवी होगा नहीं होगा यहाँ पे लो आपको देखने को मिलेगा, और हाई इवेपोरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट कुड बी मेन रीजन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट बनने के पीछे मेन रीजन जो है वो क्या रहता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद हाई प्रेसिपिटेशन बिल्कुल नहीं, अभी अब हमने देखा कि यहां पे कैसी रहेगी, लो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी, एंड हाई इवेपोरेशन बिल्कुल। तो हाई इवेपोरेशन, स्कैंटी वेजिटेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती है किसी भी डेजर्ट के अंदर, लेकिन हाई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब दो जो स्टेटमेंट है वो गलत होती है। तो मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारे पास बचता है फिर एक ही ऑप्शन, और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको देखने को मिलेगा एक बर्ड है, ठीक है, और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि भाई उसकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा हैबिटेट लॉस। कोई भी स्पीसीज अगर खत्म हो रही होती है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन रीजन जो रहता है वो होता है हैबिटेट लॉस का। उसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसको जब खतरा होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। फ्रीक्वेंट पोचिंग, बिल्कुल ये भी सही है। इलीगल तरीके से उनको मारा जाता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड मिल्स, बिल्कुल ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है, क्योंकि यहां पे आपको देखने को मिलता है जो आपकी विंड मिल्स होती हैं, ठीक है, जो पवन चक्कियां होती हैं, जो डेजर्ट वाले इलाके के अंदर लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से जब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो इनसे ये टकराते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ जो थी वो हुई थी, ठीक है। तो याद रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको एक बर्ड की स्पीसीज देखने को मिलेगी, और इसी को बोला जाता है बर्ड हैवीएस्ट जो फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है। वर्ल्ड का जो हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, जो उड़ सकने वाला जो जीव है, जो बर्ड है, वो आपको देखने को मिलेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सारी स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं, और ये आपको डेजर्ट वाले इलाके के अंदर देखने को मिलेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज बॉर्डर द थार डेजर्ट। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो हॉट डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट। तो पूछा गया है कि थार डेजर्ट की लोकेशन कहां पे है। तो आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे ये है आपकी अरावली रेंज, ठीक है, अरावली रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो अरावली रेंज के आपको कहां पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि अरावली रेंज से अगर आप देखते हैं, ठीक है, कि थार डेजर्ट की लोकेशन कहां पे है, तो थार डेजर्ट जो आपको देखने को मिलेगा इस एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर अरावली से अगर आप कंपैरिजन करते हो तो किस डायरेक्शन की तरफ है, ये आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न साइड, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थार डेजर्ट के किस डायरेक्शन पे आपको कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, तो वो देखने को मिलेगी आपको कौन सी, जो अरावली रेंज है, ठीक है। तो अरावली रेंज थार के ईस्टर्न साइड है, और अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड क्या है, थार डेजर्ट है। ये दोनों क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ओएसिस। एक टर्म आती है ओएसिस, पूछा जाता है कि ये ओएसिस क्या है, ठीक है, डेजर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे समझो इस तरीके से, आपको पता है कि आपको डेजर्ट के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है, सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, मतलब रेत के जो टीले होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इस तरीके से रेत के जो टीले हैं वो देखने को मिलेंगे आपको। और ये जो ओएसिस है ये बनता कैसे है, ठीक है, इसके पीछे सिंपल सा जो रीजन बताया गया है वो बताया गया है कि जब विंड्स चलती हैं रेगिस्तान के अंदर, तो क्या होता है, मान लो इस डायरेक्शन से अगर विंड्स चल रही है, तो इस पर्टिकुलर एरिया से ये क्या करेगी, इस सैंड को इस वाली डायरेक्शन की तरफ उड़ा के लेके जाएगी। जब ये यहां से चलेगी इस वाली साइड से, तो यहां से क्या करेगी, इस पर्टिकुलर सैंड्स को क्या करेगी, दूसरी जगह लेके जाएगी। तो मतलब इन दोनों के बीच के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक इस तरीके से एक एरिया यहां पे बन जाता है, ठीक है। और यहां से ग्राउंड वाटर, देखो क्या होता है कि दोनों जो यहाँ पे सैंड ड्यून बने हुए हैं, इन दोनों के बीच से क्या होता है, विंड्स जो है वो एक दूसरे साइड को इन सैंड को लेके चली जाती है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है तब तक वो निकल के नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ग्राउंड वाटर बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। और इसी को ही क्या नाम दे दिया गया है फिर, ओएसिस। ओएसिस क्या है फिर, ए स्मॉल फर्टाइल एरिया विद अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि दो सैंड ड्यून्स के बीच में जब पानी बाहर निकल के आ जाता है उसको ही ओएसिस बोला गया। अगर जहां पे बाहर निकल के अगर वाटर आता है तो सीधी सी बात है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सॉइल की फॉर्मेशन होगी, और सॉइल कैसी होगी, वहां पे फर्टाइल सॉइल वहां पे देखने को मिलेगी। मतलब अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या डेजर्ट वाला जो ओएसिस एरिया है, क्या वहां पे एग्रीकल्चर होता है, क्या वहां पे क्रॉप्स प्लांटेशन की जाती है या नहीं की जाती है, तो इसका आंसर बनेगा आपका यस, ठीक है। तो डेजर्ट वाला जो एरिया आपको देखने को मिलेगा ओएसिस, वो एक फर्टाइल एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which one of the following is cold desert। देखो कोल्ड डेजर्ट के बारे में पूछा गया है। कोल्ड डेजर्ट पता है आपको कि आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर कौन सा, लद्दाख डेजर्ट, ठीक है। तो लद्दाख डेजर्ट आपका क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। थार अभी आपने देख लिया कि अरावली के वेस्टर्न साइड देखने को मिलेगा। सहारा आपको देखने को मिलेगा, ये वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का, वर्ल्ड बिगेस्ट या लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो आपको अंटार्कटिका के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन यहां से अगर पूछ लिया जाए कि हॉट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का बिगेस्ट हॉट डेजर्ट या लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, तो वो आपका सहारा है, ठीक है। गोबी आपको देखने को मिलेगा, जो आपका तिब्बत वाला जो जगह है चाइना के अंदर, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा गोबी डेजर्ट, ठीक है। तो लद्दाख डेजर्ट जो आपका है ये आपका इंडिया का कोल्डेस्ट डेजर्ट देखने को मिलेगा।
अब देखो लद्दाख के अंदर आपको पता है क्या मिलता है, पश्मीना। पश्मीना शॉल्स जो है वो बनाई जाती हैं। उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है जो चेंगू या चांगथांगी जो गोट होती है बेसिकली, ठीक है, याद रखना है सबसे पहली बात। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो पश्मीना शॉल बनाई जाती है वो गोट की बूल से बनाई जाएगी, जो गोट होती है, या फिर शिप की, ठीक है। तो जो बकरी होगी, जो गोट होगी, इसकी बूल से ये बनाई जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि उस गोट का नाम क्या है, चेंगू या फिर चांगथांगी गोट इसको बोला जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे है, तो ये भी आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगी। सेकंड है कश्मीर पश्मीना हैज बीन असाइंड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इसकी सही है। पश्मीना जो कश्मीर की पश्मीना शॉल है, ठीक है, इसको यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है शहतूश इज अ फाइन अंडरकोट फाइबर, ठीक है, ऑब्टेन ऑफ तिब्बतियन एंटीलोप, ठीक है। तो एक शहतूश शॉल भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो बोला जाता है वो किससे बनाई जाएगी, जो तिब्बतियन एंटीलोप है। और तिब्बतियन एंटीलोप आपको देखने को मिलेगा, इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, लोकली जो इसका नाम है वो है चिरू, ठीक है। तो चिरू इसको बोला जाता है और इसी की बूल से बनाई जाएगी आपकी शहतूश शॉल। लेकिन ये भी आपको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा तिब्बतियन एंटीलोप। इसके बारे में बोला जाता है कि अगर इसकी बूल अगर निकाली जाए, इसकी ऊन अगर इससे निकाली जाए तो इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए इंडिया के अंदर शहतूश शॉल का जो ट्रेड है वो इलीगल है, ठीक है, एक चीज याद रखनी है, ठीक है। दूसरा, पश्मीना इज ऑब्टेन फ्रॉम ए ब्रीड ऑफ माउंटेन गोट्स, ठीक है, फाउंड इन द चांगथांग प्लेटू, ये अभी आपने देखा, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना होता है कि आपसे क्वेश्चन करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है आपकी, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि गलत कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होता है आपका कि कोई सी भी गलत नहीं है। तो डी आंसर इसका यहाँ पे बनता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपसे पूछा गया है लद्दाख के बारे में। लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट, बिल्कुल ये आपको पता है, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला जो रीजन है बेसिकली ये आपका लद्दाख वाला जो रीजन है, ठीक है। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा, इसके बिल्कुल ईस्टर्न साइड आपको ये देखने को मिलेगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही होती है। और पूछा गया है कि ये जो लद्दाख डिजर्ट है ये इनक्लोज्ड है किससे, जो आपके काराकोरम रेंज है, ठीक है, कहां पे, नॉर्थ के अंदर, एंड द जांस्कर माउंटेन इन द साउथ के अंदर। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लद्दाख माउंटेन रेंज है इसकी सिचुएशन कहां पे है। जब आपने स्टार्टिंग के अंदर हिमालय के बारे में पढ़ा था, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था, तब आपने पढ़ा था कि ये जो फर्स्ट आपको देखने को मिलती है नॉर्थ के अंदर, ये आपकी होती है काराकोरम रेंज, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलती है लद्दाख रेंज, ठीक है। और इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलती है जास्कर रेंज, ठीक है, जास्कर या जांस्कर रेंज। तो यहाँ पे भी ऐसे पूछा गया है कि जो लद्दाख जो आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ के अंदर क्या है, नॉर्थ के अंदर आपको देखने को मिलेगी काराकोरम रेंज, ठीक है, और इसके साउथ के अंदर देखने को मिलेगी जास्कर रेंज। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर पूछा गया गंगोत्री ग्लेशियर इज फाउंड इन लद्दाख, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर आपको कहां देखने को मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर, जहां से एक रिवर का ओरिजिनेट होता है, जो रिवर है आपकी भागीरथी रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तो ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी। तो इसका मतलब 1 और 2 ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है द ग्रेट इंडियाज का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है। तो पूछा गया है इसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है। तो पूछा गया है इट स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपको देखने को मिलेगी जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है ये कहां पे है, राजस्थान के अंदर, और 2 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन
इनसाइड द पार्क। देखो इस स्टेटमेंट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन देखने को मिलेगी, लोग यहाँ पे रहते हैं। रिसेंटली ये न्यूज पे भी था, क्योंकि यहाँ से बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिले थे, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जैसे पानी की सुविधा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो गई, इन लोगों को प्रोवाइड नहीं थी, क्योंकि ये नेशनल पार्क के अंदर आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि इनको जो बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन हैबिटेशन इस पर्टिकुलर पार्क के अंदर है। तो दूसरा है, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी अभी आपने देखा, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो दो स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट फिर गलत है। हमारे पास एक ही यहाँ पे बचता है, तो इसका राइट आंसर जो बचता है हमारे पास वो है ए, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक होता है डेजर्ट के बारे में वो कंप्लीट होता है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।